वेलकम बैक टू मार्केट पल्स विद आदित्य एंड निकिता। मैं आप लोगों से बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर नॉट बीइंग देयर एंड अ बिग शाउट आउट टू आदित्य बिकॉज ही हैज डन all the videos brilliantly और जैसे he had predicted exactly market turned out that way and I hope and I believe that you guys are really benefiting from our videos and if you do so please do hit the like button because it really motivates us to bring more content to you. Without any further ado let's get started with the entire analysis for Bank Nifty, Nifty and Fin Nifty. So हम लोग पहले मंथली से स्टार्ट करेंगे बिकॉज हमने मिस आउट किया था पूरा वीकली एनालिसिस करना बिकॉज वी वर बिजी इन आवर बैंगलोर वर्कशॉप, तो हम पूरी तरह से आज कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मंथली की तरफ। मंथली में हमें यहाँ पर दिख रहा है कि बैंक निफ्टी बिल्कुल भी एटीएच की तरफ है। जो लास्ट वीक हुआ था मंथली में जो लास्ट मंथ में हुआ था, वी हैव गॉट अ हाईएस्ट क्लोजिंग इन बैंक निफ्टी सो फार इन दैट पर्टिकुलर मंथ विच वाज जून, और अभी जुलाई जस्ट मिड मंथ ही हो चुका है और नेक्स्ट वीक में हमारे लिए बजट भी है जो कि एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा। अब चलते हैं वीकली में। वीकली में भी हायर लो एंड हायर हाई की स्ट्रक्चर चल रही है। हालांकि यहाँ पर अब जो वीकली में ये जो बहुत दो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के बाद आप देखोगे तो थोड़ा सा साइडवेज से कंसोलिडेशन काइंड ऑफ अ मूवमेंट दिख रहा है अभी के लिए। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखिएगा कि लास्ट वीक का जो हाई और लो है बिल्कुल उसी के अंदर ट्रेड कर रहा है अभी के लिए, और ये वाला वीक इज अ ट्रंकेटेड वीक बिकॉज ऑन वेडनेसडे वी हैव अ हॉलीडे एंड टुमारो इज बैंक निफ्टीज एक्सपायरी। So far it looks like more of an inside bar on the weekly time frame because only one day has been done. तो अब चलते डेली में। ओके, तो डेली में वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैड हैपन। तो हुआ ये कि हम लोग ने यहाँ पर देखा था, तो लास्ट वीक में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन हुआ था। तो वी वर keeping our eyes below this particular level which was roughly 52,000. Market did go below that, but then on closing basis it couldn't sustain and buyers gave a very strong support and lifted the prices all the way up. The very next day which was a Friday, market में एक और up move आई थी, but ये जो resistance है 52,800 की उसी के आसपास ने मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस ली और ऑलमोस्ट डे जहां पर ओपन हुई थी वहीं पर क्लोज हुई। तो अगर आप देखोगे ये जो दो पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं ये बहुत एक्सट्रीम्स है। यहाँ पर ये जो लोअर वीक है ये हमको बायर्स का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दर्शा रहा है और ये जो अपर वीक है फ्राइडे की ये हमको सेलर्स की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दर्शा रहा है। तो अभी आइडिया ये है कि मोस्ट लाइकली तो इन दिस करंट वीक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब तक 52,800 या 51,750 जब तक नहीं ब्रेक होता है तब तक मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है विद इन दिस 1000 पॉइंट का रेंज। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में हमको सिर्फ ट्रायंगल प्ले करना है और जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स है ये उनके लिए वीक हो सकता है, और जो डायरेक्शनल ट्रेडर्स है यहाँ पर प्लीज ना ट्रेड करिए। या तो ये लेवल को ब्रेक होने दीजिएगा विच इज 52,800 या तो फिर ये 51,750 के लो को ब्रेक होने दीजिएगा। जब तक ये हाई या ये लो नहीं ब्रेक होता है तब तक बहुत ही फॉलो थ्रू वाली डायरेक्शनल मोमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हम। तो हो तो सकता है कि ये अप मूव आए और फिर से फिजल आउट हो जाए और डाउन मूव आए फिर से फिजल आउट हो जाए। तो दिस इज मोर ऑफ अ नॉन ट्रेडिंग जोन फॉर डायरेक्शनल प्लेयर्स। जो नॉन डायरेक्शनल प्लेयर्स है दे कैन एक्चुअली मेक यूज ऑफ इट, क्योंकि आप स्ट्रैंगलर्स, स्ट्रैडलर्स, ये सब लोग जो भी है ये लोग प्ले कर सकते हैं। कब तक? जब तक ये 52,800 नहीं ब्रेक होता है या 51,750 नहीं ब्रेक होता है। अब चलते हैं हम 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में आज का जो प्राइस एक्शन हुआ है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए ये थर्सडे का जहां पर इसने ब्रेक तो किया बट फिर डब्ल्यू बना के शार्पली रिकवर हुआ, और फ्राइडे को जब ये शार्पली अप मूव किया था यही जोन के आसपास इसने वापस रेजिस्टेंस लिया जो कि 52,750 से 52,800 के आसपास, और फिर नीचे आया। और आज यहाँ पर इसने डब्ल्यू बना है बहुत, हालांकि इंट्राडे में काफी वॉलेटाइल था बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे। जैसे इन दिस केस यहाँ पर अगर आप देखोगे बिल्कुल ऑलमोस्ट एक मिनट के अंदर 300 पॉइंट की मूव आई थी इन केस ऑफ बैंक निफ्टी, और बैंक एक्स में तो खैर स्पाइक्स बहुत ही अलग लेवल के थे आज। तो अगर आप देखोगे अभी क्या हुआ है, यहाँ पर हमने डब्ल्यू जरूर बनाया था, बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट भी दिया था डब्ल्यू का, बट यहाँ पर कोई फॉलो थ्रू नहीं थी मोमेंटम में। और दूसरी बात, वापस आके ये यहीं पर ही जहां इसका डब्ल्यू का सपोर्ट है वहां पर ही आके वेट कर रहा है। तो कल के लिए क्या प्लान करें? पहले तो याद रखिएगा कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मान लीजिएगा कि कल अगर हम लोग फ्लैट या माइल्ड गैप अप ओपन होते हैं, मतलब विद इन दिस पर्टिकुलर जोन, और मार्केट ये अपर जोन पे ही वेट करता है और फिर इसको आराम से ब्रेक करने की कोशिश करता है 52,700, 52,800, क्योंकि ये लेवल देखिएगा काफी बार टेस्टेड है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये ऑलरेडी वीक हो चुकी है, तो अगर ये इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है तब हम फिर एक अच्छी अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं
कहाँ तक हम एक्सपेक्ट द नेक्स्ट जो जोन है रफली 53 250 से लेके 53 300 या 350 तक, ये वाले जोन तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल। अगर ये फ्लैट ओपन होके सस्टेन, फ्लैट या माइल्ड गैप अप, फ्लैट से ज्यादा आई वुड प्रेफर माइल्ड गैप अप, बट सस्टेन करके फिर इसने अप मूव दिखाई तब ये पॉसिबल है, ठीक है। ऑन द लोअर साइड अगर मतलब मार्केट कोई बहुत ही बड़ी गैप डाउन से खुल जाती है जो कि इसके बिलो रफली 52 300 के नीचे अगर खुल जाती है और फिर यहाँ पर वेट करके ब्रेक करती है, फिर आपको दिखेगा कि मोस्ट लाइकली ये बड़ी वाली एम पैटर्न भी बन सकती है। तो इन दैट केस हम लोग थोड़ा सा मतलब बायस के साथ थोड़े से शॉर्ट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक? ये वाले टारगेट तक। और अगर ये वाले टारगेट को भी अगर वो ब्रेक करता है फिर थोड़े से हम ट्रेंडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अदरवाइज नहीं। तो कल के लिए हमारे लिए ये वाला इंपॉर्टेंट जोन है बिकॉज ये रेजिस्टेंस काफी बार टेस्टेड है। अगर ये ब्रेक हो जाता है 52 800 देन वी कैन सी सम शार्प अप मूव टिल 53 200 या 53 300 तक। और उसके आगे अगर नहीं जाएगा मार्केट तो वो नए ब्लू स्काई जोन पे चला जाएगा। और नीचे की और मान लीजिएगा अगर आज का लो ये ब्रेक करता है तो फिर हम लोग एटलीस्ट यहाँ तक तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आगे का मूव देखेंगे। बट अगर कहीं पर भी मार्केट मतलब बहुत ही एकदम ही फ्लैट खुलता है और अगर आप देखते हो कि बहुत साइडवेज मूवमेंट है इन द फर्स्ट हाफ, तो अगर आप लोगों ने स्ट्रैंगल वगैरह बेचा है तो मतलब सेकेंड जस्ट बी कॉशियस, उसको टाइटली ट्रेल कीजिएगा क्योंकि फिर सेकेंड हाफ में थोड़ी बहुत मोमेंटम आ सकती है। ओवरऑल मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिकॉज नेक्स्ट वीक में हमारे लिए बैंक निफ्टी में जो HDFC बैंक की रिजल्ट्स भी आने वाली है, आई गेस इट्स ऑन सैटरडे। तो नेक्स्ट वीक दैट इज वन ट्रिगर। द सेकेंड वन इज नेक्स्ट वीक वी ऑल्सो हैव बजट। तो ये दो बहुत बड़े इवेंट्स है, तो इसके लिए मोस्ट लाइकली ट्रिगर्स है। बैंक निफ्टी उससे पहले मोस्टली साइडवेज काइंड ऑफ बिहेव करने की चांसेस ज्यादा लग रहा है। तो इसके साथ दिस इज व्हाट बैंक निफ्टी की एनालिसिस इज। अब निफ्टी की तरफ चलते हैं। सो बैंक निफ्टी मोर और लेस एज आई सेड इट्स अ साइडवेज अनलेस 52 800 is taken out on the upside or 51 750 is taken out on the downside। निफ्टी में देखते हम क्या हुआ है। निफ्टी तो रोज ही ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग कर रहा है। अगर आप डेली में भी देखोगे तो फ्राइडे को हमारे लिए अच्छी ATH की क्लोजिंग मिली। आज भी गैप अप करके उसने सस्टेन किया, हालांकि इसने डोजी बनाई जरूर है, बट निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो निफ्टी में 15 मिनट्स में कैसे प्लान करें। अब यहाँ पर जैसे अच्छे सपोर्ट्स जो है थोड़े से दूर है, ये अभी भी बाय ऑन डिप्स है जब तक ये 24,440 वाली लेवल जब तक नहीं तोड़ती है। और मान लीजिएगा फॉर सम रीजन अगर यहाँ पर आती है और आपको कोई W पैटर्न यहाँ पर कुछ मिलता है तो यू शुड एक्चुअली ट्राई टू गो लॉन्ग अराउंड दिस लेवल। तो निफ्टी में यही है, अभी तक बाय ऑन डिप्स ही है जब तक ये लेवल नहीं टूटता है, ठीक है। और ये नए हाइस की तरफ ही जा रहा है। पुल बैक पे ट्रेड लेना ज्यादा बेटर है। अगर जैसे मॉर्निंग में आज भी देखिए रोज ही होता है, मॉर्निंग में छोटी सी सेल ऑफ आती है और उसके बाद मार्केट फिर रिकवर होके ऑलमोस्ट नियर द डेज हाई होता है। जैसे यहाँ पर भी मार्केट गैप अप से खुली थी, फिर एक डिप जरूर दी थी और फिर अप मूव दी थी। तो जो भी डिप मिलती है तब आप बाई कर सकते हो, एंड स्पेशली अगर अच्छे सपोर्ट्स पे है तो आप डेफिनेटली बाई कर सकते हो। तो मेरे पास निफ्टी के लिए सिर्फ सपोर्ट्स है बिकॉज रेजिस्टेंस है नहीं, क्योंकि देर इज नो नोन रेजिस्टेंस, इट इज ट्रेडिंग एट लाइफ हाइस। और क्योंकि कल फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है तो हम उसके भी ऊपर डिस्कस कर लेंगे। तो फिन निफ्टी में ये बिल्कुल दिख रहा है कि ये इमीडिएट सपोर्ट 23,500 है और इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,800 से लेकर 23,700 से 23,800 तक है। सिंपल है, विद इन दिस रेंज अगर रहेगा तो स्ट्रैंगल ही प्ले कीजिएगा। हाँ, लेकिन ऊपर की तरफ ओपन हो जाता है और यहाँ पर साइडवेज बनता है और फिर ये लेवल को ब्रेक करता है तो सिर्फ आप पुट्स सेल कर सकते हो, या तो फिर मतलब कॉल सेल मत कीजिएगा अगर ये यहाँ पर साइडवेज रह के ब्रेक करने की कोशिश करेगा 23,800 को, बिकॉज द नेक्स्ट टारगेट्स दैट वी विल सी इज 23,900 925 एंड जो कि उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 24,050 तक, ठीक है। तो अगर ये थोड़ा सा जो है इसने W बना के, इसने एक और यहाँ पर भी W बना के ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है कहाँ ना कहाँ। तो फिन निफ्टी में साइडवेज वाली रेंज तब रहेगी जब मार्केट 23,800 या 770 नहीं ब्रेक करता है या 23,550 नहीं ब्रेक करता, ओनली देन आप स्ट्रैंगल प्ले कर सकते हो। और नीचे की तरफ अगर ये 23,500 ब्रेक करता है तो अगेन हम लोग एक शार्प मूव यहाँ तक देख सकते हैं 330 से 380 तक, ठीक है। तो ये हमारा मोटा मोटी प्लान है फॉर फिन निफ्टी। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर वीडियो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपके एनालिसिस में हम लोग ने कोई वैल्यू एडिशन प्रोवाइड किया है तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स अस टू ग्रो आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू सून।